अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और माशाल्लाह से पंजाब का टूर भी बहुत अच्छा जा रहा है। शुरू में तो काफ़ी गर्मी थी, मतलब 3-4 दिन गर्म गुजरे हैं। उसके बाद अल्लाह पाक ने मौसम अच्छा कर दिया, बारिशें भी हल्की फुल्की हुई हैं, तो उसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। वरना इतनी गर्मी थी ना कि सोच रही थी कि शायद आकर जो है वो इस मौसम के अंदर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि इतना गर्म मौसम है तो बाहर भी नहीं कहीं निकला जा सकता और मैं तो गर्मी को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ। यही वजह है कि जिसकी वजह से हर साल मैं अपना टूर ऐसे मौसम में रखती थी जब मौसम जो है ना वो थोड़ा मुतदल होता था, ना ज़्यादा गर्मी होती थी ना ज़्यादा सर्दी होती थी, कि बंदा ईज़िली घूम फिर सके। लेकिन जब आए तो बहुत गर्मी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत कर दी और उसकी वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया। और अभी जो है वो हम पहुँचे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, जिनका घर जो है वो फैसलाबाद से थोड़ा-सा आगे है। हम वैसे तो हमारा इरादा नहीं था आने का, तो ये प्रोग्राम अचानक से बन गया क्योंकि हमने इस्लामाबाद जाना था आगे, और मेरा और शाहिद का यही प्लान था कि हम बाय ट्रेन जाएँगे, क्योंकि मुझे ना बस का सफ़र करने में बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है, मुझसे नहीं हो पाता बस का सफ़र। लेकिन भाई भी आए हुए थे ईद करने के लिए और भाई की फैमिली जो है वो कराची गई हुई थी। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, हमारे पास भी आए थे। तो भाई ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ तो तुम लोग मेरे साथ चलो, इसी तरह हम रास्ते में जो है ना वो फिर आप ही के पास से भी होते हुए जाएंगे। तो हमने सोचा चलो इस दफ़ा बाय रोड का ही सफ़र करके देखते हैं। खानेवाल से आगे का सफ़र जो है वो बहुत अरसे बाद किया है, मतलब 10-12 साल के बाद ही किया है, और अगर बस में करती तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता और थका देने वाला हो जाता। लेकिन क्योंकि भाई के साथ आए हैं तो हम रास्ते में रुक रुक कर आए हैं, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला। और बस जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो तकरीबन मेरे ख़्याल में 3:30-4 बजे का टाइम था, और ये बेचारे खाना लगा कर बैठे हुए थे। हमारी वजह से खाना इन्होंने भी नहीं खाया हुआ था। तो बस हम जब आए हैं तो खाना बिल्कुल तैयार था, बल्कि टेबल पर लगा हुआ था। हमने बस थोड़ा-सा रेस्ट किया, पानी-वानी पिया, उसके बाद खाना खाया, और खाना माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना हुआ था। सालन भाई ने बनाया था और राइस जो है वो आप ही ने बनाए थे, और सालन तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। भाई ने लेडीज़ को भी मार दे दी थी, इतना मज़े का सालन बनाया था। मैं तो पूरी रेसिपी भी उनसे पूछी कि बताएँ मुझे कैसे बनाया है आपने। उसके बाद माशाल्लाह से खीर बनाई हुई थी वो खाई, फिर चाय का दौर चला। दोपहर में हम आए थे तो थके हारे आकर बस रेस्ट किया थोड़ा सा, फिर खाना वाना खाया, फिर बस बातों में लग गए। उसके बाद तो काफ़ी टाइम निकल गया और अब तकरीबन जो है रात के 7:30 का टाइम है। और अभी आप ही ने कहा चलो आओ तुम लोगों को बाहर ना कहीं घुमा के लेकर आती हूँ। तो फ़िलहाल तो हम इनके घर से बाहर निकले, अभी इनकी कॉलोनी के अंदर ही हैं। माशाल्लाह से यहाँ का व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है ये। और वहाँ से गाड़ी आ रही है और ये आयशा खड़ी है। अजानें भी होना शुरू हो गई। यहाँ पे कहा थोड़ा सा बाहर ना कॉलोनी से बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूम फिर कर आते हैं और कुछ खा पी कर भी आते हैं। वैसे तो इस टाइम पे बिल्कुल भी हमें भूख नहीं लगी हुई, क्योंकि खाना खाया था, उसके बाद खीर खाई, उसके बाद चाय पी, तो बस कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं जिसकी वजह से भूख नहीं है। लेकिन फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने, थोड़ा सा घूम कर भी आते हैं। चलें आशा? आशा शर्मा रही है, देखें बोल ही नहीं रही। वो गाड़ी भी आ गई है। और मौसम माशाल्लाह से अभी भी बहुत प्यारा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सुबह के टाइम पर था, और हल्की हल्की बारिश हो ही जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। पर फिर भी हम निकल आए, हमने कहा चलो खैर है। पूरी रास्ते हमने इसी तरह इसी मौसम के अंदर सफ़र किया है, कभी बरसती बारिश के अंदर और कभी बारिश रुक जाती थी। तो हमने कहा अभी तो फिर भी हम बाज़ार तक ही जा रहे हैं। हमने ये सोचा था कि शायद हम बाज़ार आएंगे तो इस टाइम तक बाज़ार, क्योंकि मौसम ख़राब है तो बंद ही हो चुका होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारा बाज़ार जो है वो ओपन था। तो लेना तो ख़ैर हमने कुछ भी नहीं था, हम तो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आए थे। लेकिन जब आए तो सोचा कि चलो कुछ चेक ही कर लेते हैं, शायद कुछ पसंद आ जाएगा तो यहाँ की जो है वो यादगार हो जाएगी मेरे पास कि चले मैं यहाँ पर आई भी थी। और मेरी आवाज़ को जो है वो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है एक जगह का फिर दूसरी जगह का मौसम चेंज, उसके बाद खाना पीने की रूटीन भी अपसेट होती है, आपको पता है। और कराची वाले थोड़े से नाजुक मिजाज होते हैं। हमारे यहाँ मौसम जो है वो तकरीबन पूरा साल वो एक ही जैसा होता है, या बहुत ज़्यादा अरसा चेंज नहीं होता, हर ज़्यादा थोड़े लंबे लंबे अरसे तक एक जैसा मौसम होता है। तो हमें मौसम की सख्तियाँ ज़्यादा बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। तो ऐसे जब भी पंजाब वगैरह आते हैं हम, तो हमारी रूटीन अपसेट हो जाती है, जिसकी वजह से तबीयत लाजमी ख़राब हो जाती है। इस टाइम भी यही हालत है, बहुत ज़्यादा गला ख़राब हुआ है मेरा, और मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि इतनी सी बारिश के बाद ही इतनी खासी ठंड हो जाएगी।
तो वो ठंड भी मुझे लग गई है, उस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मेरी आवाज़ जो है वो उस वजह से ऐसी हुई हुई। तो खैर पसंद तो खैर कुछ आना नहीं था। एक जूता मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन वो जो है वो हमें लगा क्योंकि बाटा की शॉप थी तो हमें लगा बाटा का जूता होगा, और ज़बरदस्ती वो जो है सेल्समैन हमें इंसिस्ट करता जा रहा था कि नहीं ये बाटा का जूता है, बाटा का जूता है, लेकिन वो बाटा का नहीं था तो हमने छोड़ दिया। और उसके बाद बस ऐसे ही घूमे फिरे, थोड़ा बहुत देखा, तो सोचा कि बाज़ार ऐसे घूमते फिरते हैं, कुछ ख़ास लेना नहीं था। तो फिर आपी ने बोला चलो कुछ खाते हैं। हालांकि बिल्कुल भूख नहीं थी, तो आपी ने कहा चलो हल्का फुल्का ना पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई कर लेते हैं। तो बस हम यहाँ पर आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए। और ये जो है वहाँ का नीचे की शॉप है, पूरे नीचे बेकरी वगैरह थी, और खाने पीने का जितना बंदोबस्त था ना वो ऊपर था। तो हम ऊपर चले गए। पहले तो यही इरादा था आपी का कि ना हम यहीं पर बैठकर खा के जाएंगे। तो लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो हमें एम्बियंस को ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। गर्मी, बाहर इतना प्यारा मौसम था और अंदर आके इतनी शदीद वाली गर्मी लगने लग गई। और फ़ैन वगैरह भी जो है जिस जगह पे हम बैठे थे उस जगह से वो खुल नहीं रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और ना अजीब सी स्मेल थी यहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो हम नहीं खाते, हम ना बस यहाँ से लेके घर चले जाते हैं और फिर हम घर जाके जो है वो खा लेंगे। तो बस हमने वहाँ से पिज़्ज़ा पैक करवाया। भाई पिज़्ज़ा पैक करवाने लगे और हम लोग बाहर ज़रा घूमते फिरते रहे। मैं, साजिद, आपी और आयशा थे, बाकी सब लोग घर पे थे। उन्होंने कहा हमने नहीं जा रहा। भाई ने कहा मैं ड्राइविंग कर करके बहुत थक चुका हूँ, तो मैं तो बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं रेस्ट कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे कुछ नहीं खाना। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम घर ले जाते हैं, घर जाके सब इकट्ठे बैठ कर एक साथ इंजॉय करेंगे। तो बस जी खाना हम लोगों ने पैक करवा लिया और हम आ गए वापसी घर की तरफ। और यहाँ पर आके ना पंजाब आके आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें खाने पीने के मामले में, सोच लें कि हमने नहीं खाना और हम परहेज़ करेंगे और एहतियात करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। क्योंकि खाने पीने की रूटीन पहली बात तो अपसेट होती है। हमारे वहाँ खाने पीने का टाइम टेबल अलग से बना होता है। यहाँ पर आते हैं कभी किसी टाइम खाना खाना, कभी किसी टाइम खाना खाना। और उसके बाद आपको पता है जहाँ जाएँ, जिसके घर में भी जाएँ, वो लाजमी सी बात है आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो करता ही है। तो आप कितना भी उन्हें मना करते रहें, इंसिस्ट करते रहें, तो अगले का दिल रखने के लिए आपको लाज़मी कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो फिर कभी कुछ उसकी वजह से तबीयत लाज़मी सी बात है अपसेट हो ही जाती है। जितनी मर्ज़ी आप एहतियात कर लें नहीं हो पाती। तो बस हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाई, पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। और मैं फ़र्स्ट टाइम इन आप ही के घर आई हूँ, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ जो पास पास रहती हैं उनकी तरफ तो जिस टाइम भी हमारा चक्कर पंजाब में लगता है तो वहाँ तो जाना हो ही जाता है। तो शादी के बाद मैं पहली बार इन आप ही के घर पर आई हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बस उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग सो गए और मौसम पूरा रात इसी तरीके से रहा है, बारिश होती रही है पूरी रात, तो अच्छी खासी ठंड बन गई थी यहाँ पर। और अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, आप ही ने इतना इंसिस्ट किया कि मैं पराठा बना के देती हूँ, पराठा खाओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने पराठा नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तो जो है जो भी घर में बिस्किट है, कुछ पापे हैं, कुछ भी है, आप मुझे वो देते हैं, मैंने उसी का नाश्ता करना है। क्योंकि उसके बाद फिर से ट्रैवल करना था और मुझे ये था कि ट्रैवलिंग में जो है ना मुझे हमेशा परेशानी हो जाती है कि जब भी मैंने सफ़र करना होता है मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत हल्का फुल्का कुछ खाऊं। तो साजिद ने और भाई ने तो जो है वो पराठे एंजॉय किए और मैंने जो है वो बाकर खानी आप ही ने दी वो खा ली। और उसके बाद अब हम ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह अभी हम निकलने लगे थे, तो उससे पहले भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बारिश हुई थी। हर चीज़ जो है वो देखिए कैसे निखरी निखरी हुई हुई है और बिल्कुल सुबह सुबह का व्यू बहुत ही मज़ेदार सा, ठंडा ठंडा सा मौसम था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये गर्मियाँ हैं। तो बस हमने सोचा ये था कि हम सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि अभी आगे भी हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो हम ना और हमने स्टे कर के जाना होता है, तो हमारा सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाता है। हमें ये था कि हम जल्दी निकलेंगे तो टाइमली पहुंच जाएंगे ना। तो बस हम यहाँ से निकले तो आप ही लोग भी हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि ना चलो हमारे साथ शाहकोट तक, वहाँ पर ना एक मज़ार है, वहाँ चलते हैं। आप लोगों को रात के टाइम हम गए थे वो बंद था, तो और तो कोई जगह आप लोगों को हम दिखा नहीं सके, तो चलो वहाँ लेके जाते हैं। हालांकि आप ही ने बहुत इंसिस्ट किया कि 2 दिन नहीं तो एक ही दिन रुक जाओ, क्योंकि घर के पास जो है वो थोड़ा लाहौर भी कम फासले पर है, उसके अलावा नानकाना साहब भी कम फासले पर है, तो आप लोग को ना घुमा के लेकर आते हैं। लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, क्योंकि हमने चाहा था, भाई की जॉब थी, भाई ने जॉब पे टाइम पे से पहुंचना था, तो हम चाह कर भी नहीं रुक सकते थे। हमारा दिल तो था लेकिन फिर हम नहीं रुक सकते थे। तो बस हमने कहा कि नहीं, अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने अगर कभी मौका दिया फिर कभी तो ज़रूर चक्कर लगाएंगे। हालांकि मेरा खुद वाकई बहुत दिल था कि मैं एक दिन तो कम से कम और स्टे कर लेती, ताकि थोड़ा और घूमने फिरने का मौका मिल जाता। अब किस्मत से आए, पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। तो खैर यहाँ पर आके हम यहाँ मज़ार था और मज़ार पर आके जो है वो हमने बस फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ के देखिए पूरा मज़ार का व्यू। और मैं और आप ही बाहर ही थे, क्योंकि मज़ार के अंदर औरतें जो है वो नहीं आती, तो मैं और आप ही बाहर से ही फातिहा पढ़ ली थी। साजिद और भाई गए अंदर फातिहा पढ़ने के लिए।
और भाई नहीं आए थे, वो बाहर ही रुक गए थे क्योंकि उन्होंने कहा मैं तो काफ़ी दफ़ा आया हूँ, यहाँ जूते मेरे पास जमा करवा दो, मैं यहीं जूतों के पास रुकता हूँ, क्योंकि हर जगह पे आप जहाँ पे भी जाते हैं ना, वहाँ जूते रखने के लिए अलग से पैसे जो है वो ले लेते हैं। तो भाई ने कहा मैं यहीं रुकता जूतों के पास, आप लोग सारे जाओ और होकर आ जाओ। तो बस हमने मज़ार से हो लिया, और क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बारिश हुई हुई थी, हर जगह कीचड़ था, तो पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ना नलके से पानी धो लेती हूँ, इसी बहाने मुझे ना नलका चलाने का मौका मिल गया। मुझे बड़ा शौक होता है, बड़ा मज़ा आता है नलके को चलाने में। तो बस हम वहाँ से निकल आए मज़ार से, पाँव वगैरह मैंने अपने धो लिए थे। हम बाहर निकले, हमारा इरादा तो नहीं था ये लेने का, लेकिन आप ही ने बोला कि नहीं लेके जाओ, क्योंकि तबर्रुक होता है, किसी भी जगह का याद रहता है, तो ये ले जाओ घर जाके देना। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर हमने ले लिया। एक हमारे लिए था और एक भाई लोग के लिए था। और उसके बाद हम निकल आए, यहाँ से मिले और आप ही लोग चले गए वापस अपने घर की तरफ। और हमारा यहाँ से शुरू होता है अब अपना अगला सफ़र। तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहीं तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।